ऋतिक ने जब अच्छे से उस बंगले को देखा, वो काफी पुराना बंगलो था। 3 सेकंड बाद ऋतिक को फोन में से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, एकदम धीमी वॉइस। लड़की ने बोला, गेट खुला है, अंदर आ जाओ। एंड ये बोलते ही उसने कॉल कट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो गेट किसी ने सदियों से नहीं खोला है। एंड उस घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा, पिच डार्क। ऋतिक को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। टेबल पे था एक पुराना फोटो फ्रेम। ऋतिक की टॉर्च लाइट जब फोटो पे पड़ी, ऋतिक पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। ऋतिक ने और पास जाके वो फोटो ध्यान से देखा। उसने देखा डिलीवरी बॉय का फेस किसी और का नहीं था, वो खुद ही उस फोटो में था। औरत ने ऋतिक की तरफ देख के ही स्माइल किया। ऋतिक को कुछ तो अजीब लगा उसकी वो स्माइल में। ऐसा लगा कि उसकी पूरी बॉडी ना एकदम ठंडी पड़ गई हो। ब्लिंकिट से तो हम सभी ऑर्डर करते हैं, दिन में हो या रात में, हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज की जरूरत पड़ती ही है। एंड जो ब्लिंकिट डिलीवरी बॉयज होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमारे। बट आज की कहानी ऐसे ही एक डिलीवरी बॉय का है, जो हर रोज की तरह एक रात को ब्लिंकिट की ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए निकला तो था, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो वो जिंदगी भर भुला नहीं पाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड पहले ही बता दूं, आज की वीडियो इतना ज्यादा डरावना है कि इसे सुन के भाई मेरी फट गई लिटरली। तो अगर आप बहुत ज्यादा डरते हो देन अकेले ये स्टोरी मत सुनना, किसी के साथ बैठ के सुनना। ये कहानी है कोलकाता की। जनवरी की ठंडी रात और टाइम हो रहा था रात के 11:30। उस रात काफी बारिश भी हो रही थी। बस थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी थी। सारे रोड्स अभी तक बारिश की वजह से गीले थे। एंड स्ट्रीट डॉग्स ना कुछ अजीब तरीके से उस दिन बार्क कर रहे थे, जैसे कि उन्हें भी पता हो कि आज रात कुछ अजीब होने वाला है। बट रात के 11:30 बजे भी ब्लिंकिट में काफी सारे ऑर्डर्स आते हैं। तो ब्लिंकिट वेयरहाउस के बाहर ब्लिंकिट राइडर्स लाइन से खड़े थे, सब थके हुए थे। बट ऋतिक, जिसका एज है 23 इयर्स का, वो इंसेंटिव के चक्कर में तभी भी काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। ऋतिक थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था एंड उसको नाइट शिफ्ट का आदत भी लग चुका था। उसके फोन में अचानक एक नोटिफिकेशन आती है एंड उसने जब फोन चेक किया, उसने देखा कि उसको एक ऑर्डर असाइन किया गया है, ब्लिंकिट डिलीवरी इन 10 मिनट्स प्रायोरिटी ऑर्डर। उसने एक्सेप्ट कर लिया, नॉर्मल ही था। ऑर्डर डिटेल्स उसने पूरी तरह से मेंशन किया है, एक पैकेट फुल क्रीम मिल्क, एक ब्रेड, एक कैंडल, एक मैच बॉक्स एंड 2 AA बैटरीज। बस उसने सोचा कि इतनी रात को किसी ने कैंडल्स एंड मैच बॉक्स ऑर्डर किया, हो सकता है कि बारिश की वजह से उन लोगों की इलेक्ट्रिसिटी चली गई हो, इसीलिए उन्होंने ऑर्डर किया। ऋतिक ने हेलमेट पहन लिया, ऑर्डर्स ले लिया एंड स्कूटी से वो चलने लगा। बट उसने जब गूगल मैप में वो लोकेशन चेक किया जहाँ पे उसे जाना था, वो रूट उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पहले तो बिल्कुल मेन रोड से उसे जाना था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। बट फिर मैप ने एक लेफ्ट टर्न दिखाया, जो कि आज तक के उसके पूरे ब्लिंकिट के करियर में उसने कभी तक नहीं लिया। इवन उसे पता ही नहीं था कि वो लेफ्ट साइड का रास्ता कहीं पे जाता भी है। तो ऋतिक ने थोड़ा सा हेजिटेट किया, पर उसे ऐप के टाइमर के हिसाब से जाना था, उसको 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करना था, तो उसने ज्यादा नहीं सोचा, वो चला गया। उस रोड में ना कोई भी स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं जल रहा था, बिल्कुल अंधेरा था। बट जितना भी उसकी गाड़ी के हेडलाइट से उसे दिख रहा था, उसे दिख रहा था कि उस गली के सारे ही घर बहुत ज्यादा पुराने जमाने के हैं। 1-2 विंडोज पे लाइट जल रहा था तभी भी, बट ज्यादातर विंडोज बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल अंधेरा। ऐसा लग रहा था ज्यादातर लोग सो गए हैं। तो ऋतिक को लगा हो सकता है कि हाँ 11:30 बज रहे रात का, ऊपर से ठंड भी है, बारिश भी हुआ है, लोग शायद सो गए होंगे। एंड उस गली में इतना ज्यादा सन्नाटा था कि उसके स्कूटी का इंजन का साउंड भी उसे काफी ज्यादा लाउड लग रहा था। ऋतिक ने फोन चेक किया, 11:41 PM। उसके फोन में मैप सडनली ग्लिच हुआ, एक सडन फ्लिकर हुआ, फिर अचानक मैप एकदम स्टेबल हो गया एंड उसको दिखा दिया यू हैव अराइव्ड। तो ऋतिक ने ब्रेक लगाया, उसे लगा कि हाँ वो एकदम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। जिस बंगले के गेट के सामने ऋतिक का स्कूटी खड़ा हुआ था, ऋतिक ने जब अच्छे से उस बंगले को देखा, उसने देखा वो काफी पुराना बंगलो था। उस बंगले का पेंट ऑलमोस्ट पूरी तरह से उतर चुका था। जो लोहे का गेट था ना उस बंगले में, उस पे जंग लग चुका था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही पुराने जमाने का गेट है एंड ये कभी भी टूट सकता है। इवन उस बंगले में जो नेम प्लेट लिखा था ना, वो भी आधा टूट गया था, तो इसलिए अच्छे से पढ़ा भी नहीं जा रहा था। बट फिर भी
उसको लगा कि उस विला में शांति विला नाम लिखा हुआ है उस नेम प्लेट में। उस ऑर्डर की जो एड्रेस थी वहां पे भी शांति विला लिखा हुआ था। बट पता नहीं क्यों ऋतिक को पता था कि वो एकदम सही लोकेशन पे ही आया है, बट उसके अंदर से ना एक अजीब सा फील हो रहा था। उसको अंदर से पता था, उसके दिल को लग रहा था कि कुछ तो अजीब सी बात है इस बंगले में। ऐसा लग ही नहीं रहा है उस घर को देख के कि उस घर में कोई रहता भी है। उसे लिटरली जनवरी की सर्दी की रात में उसे और ज्यादा ठंड लग रही थी। उसे गूज बम्स भी आ रहे थे, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। एक बार के लिए उसने सोचा भी कि वो ऑर्डर कैंसिल ही कर दे, बट अगर वो ऑर्डर कैंसिल करता उसको बिना बात की पेनल्टी लगती एंड उसके पैसे कट जाते, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, एंड उसका रेटिंग भी डाउन हो जाता। तो इसलिए उसने सोचा कि कोई नहीं, इतना तक आ ही गया हूँ तो ऑर्डर मैं डिलीवर कर ही देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो उसने कस्टमर को कॉल किया। काफी देर तक कस्टमर का फोन रिंग होता गया एंड एक बार तो पूरा रिंग होके वो अचानक कट हो गया। मतलब दूसरे साइड से कुछ भी नहीं सुनाई दिया उसे कि कॉल बिजी है या फिर कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा है, व्हाटएवर जो भी सुनाई देता है ना, कोई अगर कॉल डिस्कनेक्ट भी करता है उसे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। अचानक कॉल अपने आप कट हो गया। तो उसने सोचा कि शायद कोई नेटवर्क का ग्लिच होगा, तो उसने फिर से कॉल लगाया। रिंग हुआ, रिंग हुआ, रिंग हुआ एंड देन दूसरे साइड से किसी ने कॉल रिसीव किया। बट ऋतिक ने हेलो बोला, बट दूसरे साइड से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर बोला हेलो, कौन, कोई बात कर रहा है उधर से? कोई जवाब नहीं आया। ऋतिक ने फिर से बोला आपका डिलीवरी आ गया है, मैं आपके घर के सामने खड़ा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। फिर भी दूसरे साइड से किसी ने बात नहीं किया। पर ऋतिक को ऐसा लगा कि फोन के दूसरे साइड से वो किसी की सांसें सुन पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि फोन में कोई सांस ले रहा है जोर जोर से, पर बात नहीं कर रहा है। ऋतिक ने फिर से बोला हेलो सर, ब्लिंकिट डिलीवरी से बोल रहा हूँ। बट फोन के दूसरे साइड में एक ऑकवर्ड साइलेंस, बिल्कुल चुपचाप। 3 सेकंड बाद ऋतिक को फोन में से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, एकदम धीमी वॉइस। लड़की ने बोला गेट खुला है, अंदर आ जाओ। एंड ये बोलते ही उसने कॉल कट कर दिया। बस इतना ही। ऋतिक को अजीब लग रहा था कि वो अंदर जाके, गेट खुला है तो अंदर जाके वो डिलीवरी करेगा, गेट में किसी को तो आना चाहिए था। बट उसने सोचा कि यार क्या ही करूं, मुझे तो डिलीवरी कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो उसने ज्यादा नहीं सोचा, वो सोचा कि मैं जाऊंगा, मैं बस डिलीवरी करूंगा, बाहर आ जाऊंगा तुरंत। तो ऋतिक ने उस लोहे की गेट को पुश किया। वो गेट खुलने की नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब वो गेट इतना अजीब तरह से अटक गया था ना, ऐसा लग रहा था कि वो गेट किसी ने सदियों से नहीं खोला है। अगर कोई लोहे का गेट बहुत दिन से बंद है, एकदम जंग लगा हुआ है, कोई खोलता भी नहीं है, तब वो अटक जाता है ना, वो गेट बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो गेट अटक चुका है। बट फिर भी ऋतिक ने कैसे भी करके धक्का वक्का लगा के उस गेट को खोला एंड वो अंदर जाने लगा। ऋतिक का स्कूटी बाहर ही पार्क किया हुआ था। ऋतिक जब गेट खोल के अंदर जाने लगा तो उसने देखा कि वो बहुत पुराने जमाने का बंगलो था। तो वहाँ पे ना घर के सामने एक आंगन टाइप का एरिया था एंड वो काफी नीचे था, रास्ते से थोड़ा सा नीचे। तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी जमा हुआ था, बारिश भी हुआ था। उसे लगा कि नॉर्मल सी बात है। एंड जब वो अंदर जा रहा था उसके पैर पानी में पड़ रहा था, इसलिए उसके कदमों की छप 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 करके आवाज आ रहा था पानी की वजह से। उसने देखा बंगलो का जो मेन डोर था, वुडन डोर, वो आधा खुला हुआ था एंड उस घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा, पिच डार्क। ऋतिक को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था घर के अंदर, क्या है, कौन है, कुछ भी नहीं। ऋतिक ने जोर से बोला हेलो, डिलीवरी ब्लिंकिट से। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जैसे कि अंदर कोई है ही नहीं। ऋतिक ने फोन की टॉर्च ऑन की एंड तब उसे घर का अंदर दिखाई दिया। घर के दीवारों पे ना अजीब सी सीलन लगी हुई थी, एकदम डैम्प डार्क पैचेस, बिल्कुल काला काला पड़ चुका था, इतना ज्यादा सीलन हो चुका था। घर के सीलिंग से तो पेंट पूरी तरह से उतर चुका ही था, इवन थोड़े थोड़े सीमेंट भी नीचे गिर चुके थे, इसलिए ना वो थोड़ा सा टूटा टूटा टाइप का लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्डिंग पूरी तरह से अबैंडन्ड है, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। इवन उस बिल्डिंग का जो फ्लोर था, फ्लोर के ऊपर बहुत ज्यादा डस्ट, बहुत ज्यादा डर्ट, बहुत ज्यादा गंदगी थी। मतलब उसको लग रहा था कि इस घर में रहना ह्यूमनली किसी इंसान के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं। इवन उसको लग रहा था कि वो भी चला जाए वहां से, बट उसे किसी को तो उसका डिलीवरी पकड़ाना था ना। उसने देखा कि जो बाहर का ड्राइंग रूम था, वहाँ पे एक बहुत पुराना सोफा रखा हुआ था और सोफे के सामने एक छोटा सा काठ का टेबल एंड टेबल पे था एक पुराना फोटो फ्रेम। ऋतिक की टॉर्च लाइट जब फोटो पे पड़ी, ऋतिक पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। ऐसा मान लो कि ऋतिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस फोटो में एक फैमिली था, एक बहुत ओल्ड स्टाइल का फोटो था, जैसे कि 90s का फोटो, और फोटो में एक कपल था, साथ में एक छोटी लड़की, और उस फोटो में उस फैमिली के साथ एक लड़का डिलीवरी
बॉय के यूनिफॉर्म पे खड़ा हुआ था और वो यूनिफॉर्म ब्लिंकिट का ही था। ऋतिक ने और पास जाके वो फोटो ध्यान से देखा। उसने देखा डिलीवरी बॉय का फेस किसी और का नहीं था, वो खुद ही उस फोटो में था। उसका हाथ पूरी तरह से फ्रीज हो गया। उसे लगा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और तभी उस रूम में लाइट ऑन हो गया। उस पूरे रूम में एक सिंगल बल्ब जल गया, बहुत पुराने दिन में जैसे बल्ब जलते थे वैसा बल्ब। एंड ऋतिक झट से पीछे मुड़ के देखा। उसने देखा कि वहां पे जो सीढ़ी है उस सीढ़ी में कोई खड़ा है, एक औरत। वो औरत काफी पुराना एक ड्रेस पहनी हुई थी और वो जो पुराने दिन का बल्ब जल रहा था ना रूम में, उसका पावर ज्यादा नहीं था, तो इसलिए उस लड़की का जो चेहरा है वो अच्छे से नहीं दिख रहा था अंधेरे के वजह से। और उस लड़की के बाल भी खुले हुए थे एंड उसके बाल ना काफी अजीब तरीके से थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से उसने बालों को कोम भी नहीं किया, तो इसलिए बालों से भी फेस थोड़ा सा कवर्ड था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था उसका चेहरा। वो औरत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और हर एक स्टेप जब वो ले रही थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरे सन्नाटा, पूरा एकदम सुनसान शांत घर में एक बहुत जोर जोर से आवाज करके कोई चल रहा है। ऋतिक का हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, उसका पूरा गला सूख गया टेंशन में, नर्वस होकर। वो औरत धीरे धीरे ऋतिक के सामने आई एंड वो ऋतिक के आंख में देख के बोला ऑर्डर लेट हो गया। ऋतिक ने बोला नहीं मैम, अभी तो सिर्फ 9 मिनट ही हुआ है। औरत ने ऋतिक की तरफ देख के ही स्माइल किया, पर वो स्माइल नॉर्मल नहीं थी। ऋतिक को कुछ तो अजीब लगा उसकी वो स्माइल में। उसको ऐसा लगा कि उसकी पूरी बॉडी ना एकदम ठंडी पड़ गई हो एक उस हंसी के वजह से। और तभी अचानक ऊपर की मंजिल से एक ऐसा आवाज आया कि कोई चल रहा है एंड कोई बहुत भारी चीज को ना घसीट के लेके जा रहा है, एकदम ऐसा आवाज आया। तो ऋतिक ने एक बार ऊपर की तरफ देखा भी और तभी वो औरत ऋतिक के सामने आई एंड उसने आके ऋतिक को पूछा देखना चाहोगे ऊपर कौन है। एंड वो औरत ऋतिक के सामने आई ना, तब वो लाइट उस औरत के फेस पे अचानक पड़ी एंड ऋतिक को दिखाई दिया कि उस औरत की आंखें पूरी तरह से ब्लैक है, जो किसी भी नॉर्मल इंसान का तो हो ही नहीं सकता है। एंड वो देखते ही ना, मतलब ऋतिक इतना ज्यादा डर गया, उसे लगा भाई बाहर में जाए डिलीवरी, मैं तो यहाँ से निकल जाता हूँ। वो भाग के वहां से निकल गया एंड जब वो अपने गाड़ी के पास गया तब अचानक उसने नोटिस किया कि उस घर के एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में एक आदमी खड़ा हुआ था और वो आदमी बोल रहा था मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पे आपका बाइक खड़ा है, मैंने सोचा आप किधर गए हो, आप उस घर के अंदर चले गए थे क्या। ऋतिक ने बोला हाँ, मैंने तो सोचा कि वो घर आपका एड्रेस है, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में ही था ना, इसलिए शायद मुझे लगा कि वो घर आपका एड्रेस है, बट मैं तो वहां पे जाके डर गया यार। उस आदमी ने बोला कि क्यों, क्या हुआ उस घर में, क्या देखा आपने। तब ऋतिक ने बोला कि उस घर में पता नहीं जो औरत रहती है वो बहुत अजीब है, अजीब तरीके से बातें करती है, उसने बोला भी नहीं कि उसका ऑर्डर नहीं है। एंड पता नहीं मैंने जब ऐप से कॉल किया था किसी औरत ने ही कॉल रिसीव किया था, आपने तो कॉल रिसीव नहीं किया था। तब उस आदमी ने बोला कि मेरे पास तो कोई कॉल आया ही नहीं और आप क्या बोल रहे हो, इस घर में तो कोई भी नहीं रहता है, 40-50 साल से इस घर में कोई भी नहीं रहता है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, आपको कौन दिख गया इस घर के अंदर। और इस बात का जवाब ऋतिक के पास नहीं था एंड आज भी नहीं है कि उस घर के अंदर ऋतिक को वो कौन दिख गया था। आज भी जब ऋतिक रात को ब्लिंकिट की डिलीवरी करता है तब उसके मन में ये डर रह ही जाता है, ये डर उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। तो आपको क्या लगता है, उस दिन सच में ऋतिक ने किसी इंसान को देखा था, किसी ने उसको उल्लू बनाया, किसी ने उसको बेवकूफ बनाया, या फिर सच में उसने कुछ ऐसी चीज देख ली थी जो कि इंसान था ही नहीं। कमेंट में जरूर बताओ आज की स्टोरी आपको कैसी लगी यार। मुझे तो, मैंने जब ये स्टोरी पढ़ा, आई स्वेयर मुझे इतना ज्यादा डर लगा एंड इतना रिलेटेबल लगा ये स्टोरी, आई जस्ट कांट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू।